तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो है तो आपसे हजारों किलोमीटर दूर, मगर लग ऐसे ही रहा हो कि जैसे वो बिल्कुल आपके सामने बैठा है। गूगल ने एक नई टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसे स्टारलाइन का नाम दिया गया है। अब वो अपने प्रोटोटाइप को मुख्तलिफ कारोबारी पार्टनर्स के साथ टेस्ट करने जा रहे हैं जो मीडिया, सेहत और रिटेल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। क्या ये 3D मैजिक मिरर मुस्तकबिल में हमारे राब्तों में एक इनकलाब ले आएगा? और क्या गूगल दीगर कंपनियों के साथ मुकाबला कर सकेगा जैसे मेटा और उनकी VR मेटावर्स वगैरह? जादू का आईना। क्या आपको ये सब साइंस फिक्शन की तरह लग रहा है? प्रोजेक्ट स्टारलाइन, जिसका एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से बाय द वे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका एक 3D इमेज बनाता है, फिर इसे कंप्रेस करके दुनिया में मौजूद किसी भी दूसरे डिस्प्ले तक रियल टाइम में ही भेजता है। ये बोरिंग जूम कॉल्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तरीका है ना? टेक्नोलॉजी और कोविड की वबा ने हमारे बाहमी राब्तों को बहुत बदल कर रख दिया है, खासतौर पर हमारे काम के हवाले से। लिहाजा हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन को होलोग्राम या इसी तरह की किसी चीज से बदलना अगला मंतकी कदम हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी की तैयारी पर गुज़श्ता कई बरसों से काम हो रहा है और स्टारलाइन इसकी आजमाइश गूगल के ही चंद एक दफातर में कर रहा था, मगर ये कुछ वक्त पहले की बात है और अब उन्होंने दीगर कंपनियों में भी आजमाइशी बूथ कायम किए हैं, मसलन वीवर्क, T-Mobile और सेल्सफोर्स। बूथ्स? जी बिल्कुल। स्टारलाइन के पीछे कारफर्मा टेक्नोलॉजी काफी ज़ख़ीम है और फिलहाल किसी एक मुस्तकिल जगह पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। किसी यूजर की वीडियो लेने के लिए मुताद्दिद कैमरे दरकार होते हैं। गूगल ने अभी तक ये तो नहीं बताया कि इनकी इस डिवाइस की कीमत क्या होगी, मगर ये बात तो यकीनी है कि ये सस्ती नहीं होगी। ये सेटअप अभी बहुत ज्यादा लोगों के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं है, मगर ये ऐसी बड़ी कंपनियों के लिए दिलचस्पी का हामिल होगा जिनके दफातर दुनिया भर में मौजूद हैं। मुमकिन है कि ये शायद टेलीफोन बूथ्स की ही जगह ले ले। चैट बूथ्स बमुकाबला VR गॉगल्स। गूगल ऐसी वाहिद कंपनी नहीं है जो मुस्तकबिल के राब्तों में इनकलाब बर्पा करने पर काम कर रही है। मेटा एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अप्रोच पर काम कर रही है जिसे बड़े पैमाने पर लोग ज्यादा आसानी से इख्तियार कर सकते हैं। मेटा के सालाना इवेंट में बताया गया कि मार्क ज़करबर्ग अपनी VR मेटावर्स को वुसअत देने पर काम कर रहे हैं, जिसमें फोटो रियलिस्टिक वीडियो की बजाय कार्टून की तरह के अवतार इस्तेमाल होंगे। आप मेटा का बहुत ही अफोर्डेबल VR हेडसेट करीब €500 में खरीद सकते हैं और ज़करबर्ग की मेटावर्स में शामिल होने के लिए आपको बस यही हार्डवेयर काफी है। मगर मेटा की मरकजी VR एप्लीकेशन होराइजन वर्ल्ड्स के यूजर्स की तादाद तवक्कुआत से कम ही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मेटा का इब्तदाई हदफ माहाना 5 लाख एक्टिव यूजर्स था, मगर इस वक्त इसके एक्टिव यूजर्स की तादाद 2 लाख के करीब है। लिहाजा मेटा की तरफ से हमारी कम्युनिकेशन में इनकलाब लाने की कोशिश फिलहाल बराबर साबित नहीं हो रही। जब मुकाबला दो बड़ी कंपनियों के दरमियान हो, दो बड़ी कंपनियों गूगल और मेटा के अलावा दीगर निस्बतन छोटी कंपनियां भी राब्तों के नए तरीके वज़ा करने के लिए कोशां हैं। अमेरिकी कंपनी प्रोटो की अप्रोच भी गूगल की तरह ही है, जिसमें आपका कहीं और रिकॉर्ड शुदा इमेज रियल टाइम में एक बूथ में दिखाया जाता है। वो अपनी डिवाइस का एक छोटा वर्जन लॉन्च करने वाले हैं और ये आम सार्फिन के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। प्रोटो के मुताबिक इसे सिर्फ बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि शॉपिंग, फिटनेस और एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट घरों के लिए इसकी प्री ऑर्डर कीमत $2000 से शुरू होती है। आपका क्या ख्याल है? हमारे जैसे आम सार्फिन के लिए मुस्तकबिल के इन राब्तों को इख्तियार करना फिलहाल शायद कबल वक्त भी है या फिर बहुत महंगा भी, लेकिन जो कुछ पाइपलाइन में है वो तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? आप किस तरीकाकार को तरजीह देंगे, एक फोटो रियलिस्टिक होलोडेक को या फिर VR वर्ल्ड्स को? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।